रहमान रहीम। डे पर डे जिते जिते बि PTV नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे सायरा अली ख़ान जो सिक भरो सलाम। नाज़रीन, हमेशह वांगुरु असां नए टॉपिक सां तव्हां वटि हाज़िर हूंदा आहियूं ऐं चाहींदा आहियूं त के ॻाल्हियूं कयूं ऐं वरी उन्हनि जो रिप्लाए फ़ोन जी सूरत में तव्हांजो बि अचे ऐं वेट बि कंदा आहियूं। मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे। ऐं चाहींदा आहियूं त तव्हां सां कचेरी कयूं, तव्हांजी ॼाण वठूं, पंहिंजी ॼाण ॾियूं, छा पियो दुनिया में हले, कहिड़ा कपिड़ा पायूं पिया, छा कयूं पिया, किथे उथूं पिया, किथे वियूं पिया, कहिड़ा लॻूं पिया, कीअं लॻंदासीं, कंहिंजे मशवरो वठंदासीं, कंहिंखे मशवरो ॾींदासीं। इहे सभु शयूं जेके आहिनि इन जे बारे में अॼु ॻाल्हाईंदासीं। ऐं उनखे छा चवंदा आहिनि? चवंदा आहिनि सेल्फ ग्रूमिंग। सेल्फ ग्रूमिंग आहे छा असल में? बज़ाहिर त माण्हू चवंदो आहे त भई असां जेको आहे सुहिणा था लॻूं, असांखे सुहिणो लॻणु खपे, सुठो लॻणु खपे, असां सुहिणा बि लॻणु चाहींदा आहियूं, पर असां सेल्फ ग्रूमिंग कंदा कोन आहियूं ऐं सम्झंदा आहियूं त असां त ॾाढा सुहिणा आहियूं, असां त ॾाढा सुठा पिया लॻूं। मुंहिंजी नज़र में या मुंहिंजी सोच, हिकिड़ी मुंहिंजी कलील सोच आहे, हिकिड़ी नंढड़ी सोच आहे त इंसान न पंहिंजो पाण खे एनालाइज़ करे। सभिनि में पहिरीं सेल्फ ग्रूमिंग उहा आहे त तव्हां जेको सॼो ॾींहुं कयो था उहो जेको आहे तव्हां राति जो वही रियलाइज़ कयो त मूं अॼु ॾींहं में छा छा कयो, छा मुंहिंजूं ग़लतियूं हुयूं, छा मुंहिंजो ॻाल्हाइणो, छा मुंहिंजो ॿिए सां अंदाज़ हो, छा मूं ॿारनि खां कीअं ॻाल्हायो, छा मूं अॼु ठाहियो, अॼु आउं कहिड़ी पे लॻसि, या जेॾी महिल मूंखे केॾांहुं वञिणो त मूं छा सोचियो। इहे सभु नंढियूं नंढियूं पॉइंट्स जेके नज़र कोन ईंदियूं आहिनि। ऐं पोइ असां छा चवंदा आहियूं, या टाइम नथो मिले, इन में कोई शक कोन्हे त टाइम कोन मिलंदो आहे इंसान खे, पर छा आहे पंहिंजे लाइ टाइम कढणो पवंदो आहे। चवंदा आहिनि न पंहिंजो हक़ु वठिणो पवंदो आहे। जीअं मुड़ुसनि खे चवंदा आहियूं, अगरि हू न ॿुधंदा आहिनि त छा चवंदा आहियूं, हा फलाणी शइ खुटी पई आहे, लूणु, हा मूं आंदो त हो मसालो उन ॾींहुं, आंदो हो, ॿार चिड़ा हुआ, ख़राबु थी पियो, किरी पियो, सॼो ज़ाया थी वियो, पैसा ॾेई वेंदो त कुझु घुराईंदसि, भाॼी वठणी आहे, हीअ कमु करिणो आहे, पोइ उन मां असांखे कीअं पंहिंजी बचति करे तरीक़े सां पासे ते कंदा आहियूं, उहा बि हिकिड़ी चालाकी होशियारी हूंदी आहे। तीअं उन लाइ बि असांखे सेल्फ ग्रूमिंग लाइ बि टाइम कढणो पवंदो आहे। इहा ई सोच रखणी पवंदी आहे, न यार पंहिंजे लाइ टाइम कढणो आहे, सुठो लॻणो आहे, सुहिणो लॻणो आहे, पार्लर ते वञिणो आहे। अगरि पार्लर ते नथा वञी सघूं त असां पाण एॾा एक्टिव आहियूं, असां ब्लीच करे सघूं था, असां फेशियल करे सघूं था, ऐं असांजे प्रोग्राम्स में इहे ई शयूं तव्हांखे मिलंदियूं हूंदियूं। सेल्फ ग्रूमिंग कीअं थींदी ऐं उन खां पोइ मेकअप कीअं थो थिए, उन खां पोइ इंसानु स्मार्ट कीअं थो रहे, उन खां पोइ रध पचा कीअं थो करे। असांजी ॾिसंदा आहियो तव्हां शेफ त केॾी टिप टॉप ज़बरदस्त लॻी पई हूंदी आहे ऐं रधी पकी पई कंदी आहे। ईअं ई असांजी दोस्त की साइमा आहे, उनखे बि तव्हां ॾिसंदा आहियो केॾी फिट फाट ज़बरदस्त लॻी पई हूंदी आहे। त इहे सभु शयूं जेके आहिनि उहे सेल्फ ग्रूमिंग में थियूं अचनि। उन्हनि लाइ ज़रूरी न आहे त इंसानु अमीर हुजे, उन लाइ ज़रूरी न आहे त इंसानु इलाही नुमाया हुजे। उन लाइ सिंपल ॻाल्हि आहे त जेको बि आहे, भले सादगी आहे, भले 4 वॻा आहिनि, उनखे धोई इस्त्री करे साफ़ु सुथरा करे पंहिंजो तरीक़े सां रखिजनि। भई हैंग थिया पिया आहिनि, असांखे केॾांहुं वञिणो आहे, असां निकिरी वञूं। इहे शयूं नंढिड़ियूं नंढिड़ियूं पॉइंट्स आहिनि जेके असांखे ध्यानु ॾियणियूं पवंदियूं आहिनि, सम्झणियूं पवंदियूं आहिनि। छो जे असां चाहींदा आहियूं त असां सुठा लॻूं, ऐं इहे शयूं पंहिंजो पाण में अप्लाइबियूं आहिनि। ऐं सेल्फ ग्रूमिंग इन खे बि चवंदा आहिनि त कंहिंखां हसद न कजे, साड़ न कजे। उन में जेकी सुहिण ईंदी आहे, रौनक ते चमक ईंदी आहे, ऐं हिकु इंसान में हिकिड़ो नुमायापन नज़र ईंदो आहे। उहो चवंदा आहिनि यार तूं त जेकी शइ थो करी ऐं ॾाढो सुहिणो थो लॻी या सुहिणी थी लॻी, त यार उन में मेन शइ तव्हांजी इहा बि हूंदी आहे त तव्हां में उन अंदर जी ग्रूमिंग बि हूंदी आहे। अंदर जी ग्रूमिंग जेसि ताईं न थींदी आहे न इंसान में, तेसि ताईं हू कुझु बि न करे सघंदो आहे। तंहिंजे करे पहिरीं पंहिंजो पाण खे ठाहियो, संवारियो, पोइ ॿियनि खे सम्झायो त तव्हां बि हीअं लॻी सघो था जीअं मां आउं पियो लॻां या आउं लॻंदो। छो जो तव्हांजो फेशियल बि असरु न कंदो आहे जेसीं तव्हांजो अंदरु साफ़ु न हुजे, तव्हां ज़हनी तौर ते फ्रेश न हुजो। माफ़ु करणु सिखो, दरगुज़र करणु सिखो। जेतिरो दरगुज़री हूंदी, जेतिरो माफ़ु करणु हूंदो, कामयाबी ओॾी तव्हांजा क़दम चूमींदी। जेतिरो तव्हां सड़ंदो त पंहिंजे अंदर में, उहो चवंदो आहे न अलाह साईं जो फरमान आहे त जंहिं शइ जे पुठियां तूं डोड़ंदे ऐं तोखे डोड़ाईंदो रहंदुसि, पर तूं छॾे ॾींदे मुंहिंजे हवाले त अलाह तूं मूंखां वधीक बहितर थो ॼाणी, छो जो तूं 70 माउ खां वधीक थो प्यारु करी। त पोइ तव्हां ॾिसो उहा शइ टे में सजी धजी अलाह साईं अॻियां पेश करे छॾे, पर सिर्फ़ु थोरी दिमाग़ जी ग्रूमिंग जी ज़रूरत आहे। ऐं जॾहिं दिमाग़ जी थी वञे त सेल्फ ग्रूमिंग नज़र अची थी वञे। असां जेके बि हिते हूंदा आहियूं, असां हिकु ॿियनि खे ॿुधाईंदा आहियूं यार अॼु तूं ॾाढी सुठी पई लॻी। छो जो असां वटि साम्हूं बि हूंदा आहिनि, जीअं आउं तव्हांजे साम्हूं आहियां, साइमा आहे, आबिदा आहे, पर महिमान बि आहिनि। पर जेके असांजा बैक साइड हूंदा आहिनि, कैमरा जे पुठियां हूंदा आहिनि,
उहे बि रोज़ ड्रेसिंग करे ईंदा आहिनि। भई उहे त नज़र नथा अचनि, उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत आहे? उहे चवंदा आहिनि असां सुहिणा लॻूं, सुठा लॻूं, हफ़्ते जा 4 ॾींहंनि जा कपिड़ा वपड़ा सभु डिज़ाइन करे। त मैडम असां हीअं करे ईंदा आहियूं। दोस्त चवंदी आहे यार शेरिन खे चवंदी आहे सायरा मूं त सॼो डिसाइड करे छॾियो, मूंखे एॾो टेंशन ई कोन थियो, छो जो मुंहिंजा डिसाइडेड हुआ। त ईअं ई ज़िंदगीअ जी लाइफ खे बि ईअं ई कंपोज़ करे सुठे तरीक़े सां जेको आहे सेट कयो ताकी तव्हां सुहिणा लॻो, सुठा लॻो। इहा ई शइ तव्हांजा ॿार अपनाइनि, इन जी तमामु ज़रूरत आहे। सेल्फ ग्रूमिंग में इलाही शयूं आहिनि। अॼु असां वटि हिकिड़ो टॉपिक जेलसी टाइप बि आहे, उहो असां वटि महिमान ईंदा ऐं उहे बि सरप्राइज़ आहिनि, छो जो पुठियां हुते न आया हुआ, जंहिंजे करे तव्हांजे लाइ सरप्राइज़ आहिनि। त अॼु उहे बि ईंदा, उन्हनि सां मिलाईंदासीं। पर हिन वक़्तु सेल्फ ग्रूमिंग ते असां वटि ॻाल्हाइण लाइ ईंदी जेको साइमा। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम कीअं आहियो? अस्सलाम। अरे वाह, क्यों आयो? तो सुठो आयो? कुर्सी छो खणी आई? आज मैं इसमें बैठ के आपको एक्सरसाइज कराऊंगी। मना कुर्सी ते कब्जो करण थी चाही। बिल्कुल कुर्सी के लिए इहो आ सेल्फ कॉन्फिडेंस, केॾे मज़े सां खणी आई, केर चई बि न सके। हिकिड़ो त ओनियर, ॿियो सिखण जो बहानो। बिल्कुल अॼु त पोइ भला हीअं करे आऊं बि वियासीं वेही ॻाल्हायां। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। हाँ, तो छा था सेखारियो? आज आपको बहुत स्पेशल चीज़ सिखा रही हूँ। वैसे तो खैर हर रोज़ ही होती है और आपका टॉपिक इतने मज़े का है, ये भी उसी में चीज़ें आती हैं। सेल्फ ग्रूमिंग के अपने आप को खूबसूरत कैसे दिखें, खाली ये नहीं कि आप मेकअप कर लें, बाल बना लें, लेकिन उसके साथ साथ वही बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अपने हाइजीन का ख्याल रखें, ठीक है, और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। एक्सटर्नली कैसे कि आप अपने जो है हेल्थ का ख्याल, अपने अच्छा खाना पीना, क्योंकि वो तो कोई नहीं देखता, वो तो सिर्फ आप देखते हैं, तो इसलिए उसका भी बहुत ख्याल रखें। जब आप इंटरनली खुश होंगे, इंटरनली आप फिट होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो आपके फेस पे, आपकी चीज़ों पे नजर आएगा। ठीक है। और जो आप इतना कॉन्फिडेंट आप होते हैं सिर्फ इसलिए कि आप अपने आप से प्यार करते हैं। जब आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी वो लैक हो जाता है। हाँ, और जब आप हेल्दी होते हैं, जैसे मैं मोटा नहीं कहूँगी, हेल्दी होते हैं, हेल्दी मीन्स जगह जगह आपके जो है वो अलग अलग से चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो जैसे अगर एक थोड़ा सा हेल्दी इंसान है, पेट काफ़ी बड़ा हुआ है और वो कोई कपड़े पहनेगा तो वो अलग से नज़र आएगा, तो कितना अजीब लगेगा, उसका कॉन्फिडेंस वो होगा, कॉन्फिडेंस लैक हो जाएगा। सबके सामने वो अच्छे कपड़े भी पहनेगा तो वो उसके जो है मज़ा नहीं आएगा, खुद को मज़ा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो अपने आप को अच्छा लगने के लिए फिट रहें। कैसे फिट रहेंगे? जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, उनका हैवी पेट है, ठीक है, वो नीचे नहीं बैठ सकते, उनके जो है लेग में पेन है, यहाँ बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, तो हम आज उनके लिए हम जो है आज ये वाला एक्सरसाइज लेके आई हूँ। इवन जो घर में बैठी ख़वातीन, मेरी माएँ, मेरी बहनें, जो इजीली कर सकती हैं, जो नीचे नहीं बैठ सकती, अगर नमाज जी, और जो नमाज भी चेयर पे बैठ के पढ़ती हैं। और मेरा दावा है, मैं यकीन करें, मैं नहीं कहती हूँ कि मैं एक्सरसाइज करवाती हूँ, इसलिए आप इसको ट्राई करें। जब आप इसको रेगुलर ट्राई करेंगे तो आप नीचे बैठ के नमाज पढ़ेंगे, इजीली आप झुक सकते हैं। तो देखिए किस तरह से मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो जिन लोगों की नी में प्रॉब्लम है, कल हमने बताया था नीचे बैठ के, हाँ, नीचे बैठ के जिन लोगों को बताया था कि जो नी में जिन लोगों को प्रॉब्लम है किस तरह से करें, तो ये बैठते हुए किस तरह से करेंगे, अपनी लेग को ये ऊपर उठाएंगे, ये इस तरह से दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, ये ऊपर उठाएंगे जी, कुर्सी को इस तरह। और ये कि सपोर्ट के लिए आप दीवार के साथ भी लगा सकते हैं। अभी जाहिर सी बात, मुझे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जो थोड़े से हैवी होते हैं लोग, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि खुदा न खासा वो नीचे गिरने का खतरा होता है, क्योंकि घर में तो इसी तरह की चेयर्स चलती हैं, तो इसलिए मैं उससे बता रही हूँ। इसको यही 30 सेकंड से स्टार्ट करना है। कोई भी एक्सरसाइज करेंगे 30 सेकंड से स्टार्ट करेंगे, रेगुलर वाला, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता आप इसको बढ़ाते जाएंगे। ये बहुत ही नॉर्मल एक्सरसाइज है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी साइड भी इस तरह से करेंगे, ये है, ठीक है, ये है, ये है, और इसी तरह से ये साइड वे, साइड वे देखने में बहुत इजी और हर कोई कर सकता है। जाहिर सी बात है, कोई फोर्स नहीं लग रही है, सिर्फ क्या है, थोड़ा सी एफर्ट करनी है, थोड़ी सी, ठीक है। साइड में करना है, उसको भी 30 सेकंड के लिए करना है, रेगुलर जैसे करते हैं। और इसी तरह से दूसरी साइड भी, ये है, ये हमारी लेग की जो एक्सरसाइज होगी, ठीक है, हमारी नी की एक्सरसाइज होगी। इसी तरह से अगर घर में बैंड है, जैसे मैंने कल भी बताया था, बैंड है, दुपट्टा है पुराना रखा हुआ, कोई रस्सी टाइप है, तो उसको पकड़ते हुए आप जितना इसको ऊपर लेके जा सकते हैं लेके जाइए।
तो मैं कैसे इसको करूंगी मैं आपको दिखा सकती हूँ, थोड़ा सा मैं साइड में कर दूं ताकि इजीली आपको पता चल जाए। ये देखिए किस तरह से ऊपर उठाते हुए लेग को हम इस तरह से ये करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके खिंचाव जो आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता वो ये कि वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगी आपकी लेग्स, आपकी आराम से मसल जो खाना लगी है। नहीं हाँ, तो आप कोशिश करें कि ये किया करें रेगुलर, इस तरह से साइड में ये छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं, ये रेगुलर आप जब करेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कि आप कितने एक्टिव हो गए। इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी आपको दिखा देती हूँ करके, ये थोड़ा सा इसलिए कि वो एंगल आपको नजर आ जाए सही तरह से। ठीक है, कोशिश करें कि सारी एक्सरसाइज आप कर सकें। ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो रही कोई इशू नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। एक बहुत मजे की एक्सरसाइज है, ये देखिए मैंने लेग इसके ऊपर रखी, ठीक है, लेग ऊपर रखी और इसी तरह से दोनों हाथ ऐसे किए और ये देखिए एल्बो रखा मैंने ऑपोजिट नी मना गोडे सा ठूंठ वनी मिले। हाँ, ठीक है, लेग को लेग के ऊपर रखा, ठीक है, राइट एल्बो लेफ्ट की साइड पे रखा, ठीक है, इस तरह से रख दिया, दोनों हाथ ऐसे रख दिए और मैंने फिर ऊपर देखा, ये देखिए यानी खाबो साजो मिलाना। बिल्कुल, और इससे क्या होगा, एक तो फुल बॉडी आपकी एक्सरसाइज है। टंगे रखेला तलाब में आओ खाबो ही साजो जो कोनी पाण में मिलंदो त आपकी ये साइड, आपकी साइड्स घट जी विंदो, ये कम होगी, लव हैंडल्स कम होंगे, आपके थाइस के मसल्स, लेग्स के मसल, आपके काफ के मसल्स, ये सारे एक्टिव होंगे। ठीक है, किस तरह से दोबारा देखिए, ऐसे किया और बहुत इजी ऊपर जेडो जिम्नास्टिक पे गई और इसी तरह से वही 30 सेकंड के लिए इसको करना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम ऐसे करेंगे। ठीक है, एल्बो रखा मैंने और ये देखिए एल्बो का क्या पोजीशन होनी चाहिए, ये बिल्कुल सीधा, ठीक है, ये बिल्कुल सीधा और ये ऊपर वाली जो आर्म है ये भी बिल्कुल सीधी, ठीक है, इस तरह से, और देखना ऊपर है। अच्छा, ऊपर देखने से क्या होगा, ऊपर देखने से क्या होगा कि जब आपका फेस ऊपर जाता है तो फेस एक तो लिफ्ट होता है, आपकी आईसाइट बहुत अच्छी होती है। अच्छा, जी, आंखों पे असर होता है, क्योंकि जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं हमें नहीं पता हमारे इंटरनली वो चीजों को कितनी बेहतर कर रही होती हैं। अभी हमें पता था, ये देखने वालों को भी नहीं पता था कि कहाँ कहाँ असर कर रही है, ये मैंने बताया है तो फिर आपने फील किया। ठीक है, इसी तरह से इसी पोजीशन में रहते हुए हमने क्या किया, हाथ एक ऐसे रखा और ये स्पाइनल ट्विस्टिंग, ये जिन लोगों को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर जिन लोगों को जो है आपको साइड में बहुत पेन होता है, ठीक है, और आपकी बॉडी को ये डिटॉक्सिफाई करेगा। ये पोज किस तरह से, ये बैठ के करवाती हूँ, ठीक है, इसको ऐसे करेंगे जैसे मैंने बताया था, ऑपोजिट साइड, मेरी राइट साइड है, ये लेफ्ट हैंड मैंने यहाँ पे रखा और एक हाथ पीछे कर दिया, ठीक है, पीछे करते हुए फुल मैं बैक पे मैं चली गई इस तरह से। अगर मैं दिखा सकूं, नजर नहीं आएगा तो मैं ये चेयर को साइड में करते हुए आपको दिखा सकती हूँ किस तरह से। ये मैंने रखा, इस तरह से हाथ रखा, ठीक है, और मैंने ये बिल्कुल फुल जो है साइड में मैंने इसको कर दिया। अपने जितने आप पीछे की साइड पे जाएंगे आपकी बॉडी उतनी ट्विस्ट होगी और जितनी ट्विस्ट होगी आप खुद उतना अच्छा फील करेंगे, उतना रिलैक्स फील करेंगे, आपको खुद अंदाजा होगा। तो इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी दिखा देती हूँ, ये करते हुए, ठीक, ये फुल बॉडी को मैं पीछे लेके जा रही हूँ। ये देखिए मैंने इस साइड से भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया कि देखिए पूरा मेरा बैक किस तरह से ट्विस्ट हो रहा है। तो इससे क्या है कि आपका वेट तो कम होगा, आपके बॉडी जो है इंचेस में कम होगी, ठीक है, इंचेस में, सबसे इंचेस में घट दी, इंचेस में, क्योंकि वेट तो हर कोई नहीं चेक करता ना आपके, ठीक है, लोग क्या देखते हैं, आपकी शेप बनी हुई देखते हैं, शेप नजर है, तो वो स्मार्ट के रूप में लगे, कितना स्मार्ट लुक आता है। और जाहिर सी बात है जब शेप बनी हुई होती है बॉडी की, आपको ड्रेस अच्छा लगता है, आप बहुत स्मार्ट दिखते हैं, अच्छे लगते हैं, आप खुद को बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब अच्छा लगता है। मुझे खुद भी यही होता है कि जब भी कभी मेरा वेट थोड़ा सा मैं पुट ऑन करने लगती हूँ, मुझे अंदाजा हो जाता है, हाँ, मुझे थोड़ा सा ये कि मेरा भी इंचेस में ही जाहिर सी बात है वो होता है, वेट मेरा जो है बहुत कम बढ़ता है, बहुत कम, 1 से 2 kg बढ़ जाता है, वो भी मुझे अंदाजा होता है और मैं फौरन कंट्रोल कर लेती हूँ, पता चल जाता है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं
जिनमें से ये करती हूँ और ये बैठ के कर सकती हूँ, हर वक्त कर सकती हूँ, कोई ऐसा इशू अच्छा नहीं हिन ते है। मूंखे ॻाल्हि ज़हन में काफ़ी देर खां मूं इहो सोचियो पियो मुंहिंजो पर साइमा ॿुधाए वठे त पोइ ॻाल्हि कयां। जी। नाज़रीन तव्हां नोट कयो त ॿार नंढे हूंदे उनखे सुख हूंदो आहे, हाँ गाॾीअ में बि अॻियां पिया वेंदा आहिनि, पुठियां पिया ईंदा आहिनि, हरकतूं पियूं थींदियूं ईअं बेसुकूनी। बिल्कुल। ही उहा बेसुकूनी आहे। हाँ। चवंदा आहिनि बचपन बचपन। सो वॾो माण्हू जॾहिं थींदो आहे त छा कंदो आहे, पोइ ओॾी महिल मां जेके आंटीज़ आहिनि, हा मां छा ॻाल्हि आहे, हा पुट ठीकु आहे, हीअं हाणे एक्सरसाइज पई थिए, हाणे ये बिलीव मी आउं तव्हांखे हीअं कयां पई, मूंखे मज़ो पियो अचे। हू जेको मुंहिंजो हीअं पियो थिए न, मूंखे ॼणो ईअं पियो लॻे मुंहिंजो पेन बिल्कुल। फिट फाट पई पई कया। अच्छा तव्हांखे मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायां, ॾाढी सुठी ॻाल्हियूं पई ॿुधाए साइमा, पर उन में मूंखे बि ज़हन में आयो त आउं बि इहा तव्हांखां शेयर कंदी हलां त आउं जेको आहे मॉर्निंग पर्सन कोन आहियां, ठीकु आहे, आउं देरि सां उथंदी हुअसि। जीअं मां मॉर्निंग शो जो थियो आउं उथंदसि, हाणे सुबुह जो 5:30 बजे मूंखे उथणो हूंदो आहे, या अल्लाह उन ते जेकी मूंखे एनर्जी अचणु लॻी आहे, मुंहिंजो कॉन्फिडेंस बहाल थियो आहे। लामिया नंढड़ी लाइ उथंदी पाण उथंदासीं कंदासीं, हींअर जेको इहो कोरोना आयो, पोइ वरी हिकिड़ी स्कूल खुलिया न खुलण जे बराबरि, ॾाढो माना मज़ो कोन हो, लाइफ बिल्कुलु ख़तमु थी वियासीं। पर माशाअल्लाह सां हींअर मूं में पाण हिकिड़ो जल्दी उथण जे करे जेको चेंज पियो अचे न साइमा, ज़बरदस्त। सो डे ऑफ द टिप ऑफ द डे तव्हां छा ॿुधाईंदो? हाइजीन की बात हो रही है, बहुत सारी हैं टिप्स, लेकिन सबसे मेन चीज़ है मैं आपके पास बैठी हुई हूँ, ठीक है, मतलब मैं पास बैठी हुई हूँ, एक इमेजिन करें, ठीक है, और मैं बात कर रही हूँ, बात कर रही हूँ आपसे, और मेरे मुंह से इतनी स्मेल आ रही है, इतनी स्मेल आ रही है कि मतलब वो सामने वाले, मतलब आप बर्दाश्त नहीं, अब बोल भी नहीं सकती आप, ठीक है, अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन ये है कि उस बंदे को, हाँ, सेल्फ ग्रूमिंग, तो ये बहुत मज़े की चीज़ है कि जैसे मैं खुद भी रखती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुंह से नहीं आती है, एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन क्या है कि मैं हमेशा सौंफ रखती हूँ अपने पास, कभी भी कहीं जाना हो, कहीं किसी से बात करनी, किसी से मिलना है, तो हमेशा सौंफ, वो आप लोगों ने भी देखा ही होगा, तो वो सौंफ रखें, थोड़ी सी इलायची डाल दें उसमें, उसके फ्लेवर के लिए उसमें मिश्री डाल दें, थोड़ा सा गुड़ ऐड कर सकते हैं अगर मीठा आपको चाहिए, हाँ, जो आपको चाहिए। यकीन करें आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है वो, आपकी जो है माउथ की जो वो स्मेल है वो खत्म हो जाएगी, और ये बहुत अच्छा माउथ फ्रेशनर है ये। नाज़रीन तो ये टिप ऑफ द डे है। सो वो चवंदा आहिनि न त इहो वाकई ज़रूरी आहे, हालांकि चवंदा आहिनि न बि कयो, तव्हां अगरि थोरी देरि ख़ामोशी था था वियो, या तव्हां सुबुह सवेर था उथो, बुर्श करे अची बीठो त बि हिकदमि निकिरो त इहो जहिड़ो अंदरि मां हिकिड़ो सिंधीअ में चऊं त भपको, हाँ, वो नाक़ाबिले बर्दाश्त, पोइ झटि बहरहाल इहो पाण कंदासीं, ॻाल्हायूं हलंदियूं रहंदियूं, पर असां वरी वरी नंढड़ी साई ॾांहुं था वञूं ऐं वरी वापसि था अचूं, त वञूं था ब्रेक ते। लाशारी न पोइ वेलकम बैक। नंढड़ी साई खणंदे खणंदे वापसि असां वरी वॾी साई सां छो ईंदा आहियूं, अॼु इहो ॿुधी ॿुधाए छॾियां, ॿुधायांव छो नंढी साई वेंदा आहियूं, वञूं पिया जंहिं ईंदा आहियूं वॾी साईअ सां हीअं साह खणंदा खणंदा ॾाढो मज़ो ईंदो आहे, ॾाढो इंजॉय कंदा आहियूं। ऐं चांहि बि जेको आहे अॼु मूंखे मुने चांहि ॾिनी आहे, हसमुख भाई हेठि विया हुआ त मूं चयो ठीकु आहे, मुने चयो छो ब्रेक ते विया हली मूंखे चांहि ॾिसी त मूंखे चांहि थी ॾे, त आउं अंदरि न अचां, मूं चयो न अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे, असांखे ब्रेक ते वञिणो हुयो, छो त साई खणण बि ज़रूरी ईंदो आहे, न त मज़ो कोन ईंदो आहे लाइफ में। सो असां वटि अॼु गेस्ट, तव्हांखे ख़बर आहे असांजा जेके सिंगर हूंदा आहिनि उहे बि असांजा गेस्ट हूंदा आहिनि, ऐं माशाल्लाह असां तव्हां नोट कयो हूंदो असांजा सीनियर्स त आहिनि ई आहिनि, पर असांजा जूनियर्स बि जेके असां चयोसीं त न्यू टैलेंट, असांजा न्यू टैलेंट्स एतिरा त आहिनि माशाल्लाह, मूंखे अंदाज़ो बि न हुयो त असांजी सिंध में एॾा ख़ूबसूरत मोती आहिनि, माणक मोती जेके चइजनि, छो जे एॾो सुठो ॻाइणु ऐं एॾा सुठा सुरीला, चाहे छोकिरा हुजनि चाहे छोकिरियूं हुजनि, बिलीव मी पर्सनली मूंखे त ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे त उन्हनि खे जेको आहे अप्रोच कजे ऐं उन्हनि खे वरी ॻाल्हाइजे, ऐं जेके बि ॻाइणु चाहिनि था असां बिल्कुलु उन्हनि खे मौक़ो ॾींदा आहियूं, पर ऑडिशन जो हिकिड़ो प्रोसेस हूंदो आहे जेको पीटी जो
हिकिड़ो रूल आहे। सो अॼु आउं तव्हांखे पंहिंजे हिकु ॾाढे ज़बरदस्त सिंगर सां थी मिलायां ऐं तारीफ़ थी करायां। वधीक उनखां उन्हनि जे बारे में वधीक पुछंदासीं त केतिरो टाइम थियो आहे, कीअं आया, हादसा थी, शो कया, कुट केतिरी खाधाव, माइटनि जो दिमाग़ ख़राबु अथई। सो मिलायूं था अनीस लाशारी। अस्सलाम वालेकुम अनीस, कीअं आहियो? अल्लाह जो शुक्र, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। तव्हां मूंखे ॿुधायो, एनर्जी नज़र कोन पई अचे, मूंखे ॾिसो केॾी एनर्जी आहे, एनर्जी में जवाबु ॾियो। ख़ुशि आहियां? बिल्कुलु ठीकु। अरे ज़बरदस्त, ॾिसो न इहो केॾो ज़बरदस्त चयां, एॾो मज़ो अची वियो। सो प्रोफेशनल सिंगर आहियो तव्हां? जी हा। केतिरो टाइम खां शुरू कया? छो जो पाण पता नंढड़ा नंढड़ा पिया लॻो त ऐं केतिरा पुराणा दूर खां हलंदा रहियो, माना बचपन खां टीनेज त हींअर माशाल्लाह आयो, पर क्लासिस जेके मतिलबु पाण मैट्रिक जे दौर में हूंदा आहियूं उन खां शुरू कया या उन खां पोइ? न नंढे लाइ खां जीअं मतिलबु घर में ई माहौल ॾिठो आहे इहो, छो जो मुंहिंजा वालिद साहब क्लासिकल सिंगर आहिनि। अरे वाह, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उन्हनि खे तक़रीबन पाकिस्तान जा तक़रीबन अवार्ड मिलियल आहिनि। त नंढे लाइ खां नालो छा आहे उन्हनि जो? उस्ताद हनीफ लाशारी। वॾो वॾो नालो, मूंखे के छो न ॿुधायो? चओ जे अॼु असांजी मेकअप आर्टिस्ट कोन आई, अॼु माण्हू हपड़ तपड़ में एॾी हुअसि। बिलीव मी, हूअं त माण्हू ईंदो आहे, अची पुछंदो आहे केरु आयो केरु कोन आयो। अॼु मूंखे एॾी हुई बसि टेंशन शुरू थी वियो, मेकअप बि पाण करिणो आहे, हीअ बि पाण करिणो आहे, हू बि पाण करिणो आहे। लॻा कीअं बि सुठी पई लॻे न। मूंखे बहरहाल ॾाढी ख़ुशी थी, ॾाढी ॻाल्हि वणी। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हिकिड़ी वॾी ऑनरेबल ॻाल्हि आहे। अलाह साईं जंहिंखे नसीब करे ऐं एॾो वॾो नालो हनीफ लाशारी माशाल्लाह सां, उनजा पुट त सुर त कीअं न मिले, घर खां ई मिली वियो। नंढे लाइ खां जीअं होश संभालियोसीं घर में, तव्हां पुट कोन पई, को धक मार कोन पियो, न डरता पिया, पर ॿी के ॻाल्हि ते न न इन ॻाल्हि इन ते त बसि बाबा जो आहे त उहे त फ्रेंडली हूंदा आहिनि, पर जॾहिं चवंदा आहिनि त सिखणु अचो त पुट थी न अचो। उन ते कुट खाधो, बस सिखणो प्रॉपर तरीक़े सां, उस्ताद वारो तरीक़ो। जी हा, तव्हां उस्ताद आहियां, तूं जेको ऐं तूं मुंहिंजो स्टूडेंट। जी हा। ॿार सिखणो आहे त चई इहो पोइ ज़हन मां कढी छॾियो त बाबा आहे या उन माहौल में या उन फ्रेंडली तरीक़े सां सिखो, पोइ न। छा था ॿुधायो असांखे? बाबा वारनि जो ई हिकिड़ो ॻायल गानो आहे। ऐं हींअर जेका असांजी सिंध में जेका सूरत-हाल हले थी पई, फ्लड वारी ऐं उन जे हिसाब सां ई आहे। बिल्कुलु वेलकम था कयूं तव्हां। ऐं मां जेके असांजा सीनियर म्यूज़िशियंस आहिनि, साईं जन इन्हनि बिल्कुलु असांजा म्यूज़िशियन भाई ऐं इरशाद अली साहब, इन्हनि खां बिल्कुलु। वेड़ा वस्तियूं सदा प्या वसन, तुंहिंजा वेड़ा वस्तियूं सदा प्या वसन, मुंहिंजे सुख जा चमन, सिंध प्यारा वतन, सिंध प्यारा वतन, सिंध प्यारा वतन, तुंहिंजा वेड़ा वस्तियूं सदा प्या वसन, मुंहिंजे सुख जा चमन, सिंध प्यारा वतन, सिंध प्यारा वतन, सिंध प्यारा वतन। अज दिल थी चवे गायूं, अज दिल थी चवे
कुछ याद अथई या न नंढड़े लाजूं ॻाल्हियूं कुछ याद अथई या न नंढड़े लाजूं ॻाल्हियूं अॼु दिलि थी चवे ॻायूं अॼु दिलि थी चवे ॻायूं कुछ याद अथई या न नंढड़े लाजूं ॻाल्हियूं दोहल बुधूं कीअं ईद ते दोहल बुधूं कीअं ईद ते दोहल बुधूं कुछ याद अथई या न कपड़नि में न पिया माखूं कुछ याद अथई या न कपड़नि में न पिया माखूं अॼु दिलि थी चवे ॻायूं अॼु दिलि थी चवे ॻायूं कुछ याद अथई या न नंढड़े लाजूं ॻाल्हियूं कुछ याद अथई या न ओ नंढड़े लाजूं ॻाल्हियूं वाह 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 मूंखे त तव्हां नंढपण में खणी विया ज़बरदस्त ज़बरदस्त हालांकि पाण बि नंढड़ा लॻा पिया आहिनि पर मूंखे हाल वाल खणी विया सो अस्सलाम वालेकुम आपदा कीअं आहियो ठीक ठाक फर्स्ट क्लास वालेकुम अस्सलाम माना पाण पीच ऐं पिंक उनखे येलो खे खणी मिक्स कयो आहे न ज़बरदस्त यार आई तव्हांजो ड्रेस ॾिसी मूंखे इहो ख़्यालु आयो तव्हां करे ऑन स्क्रीन ॾिसजो येलो कलर तमामु घणो ख़ूबसूरत पोइ ईंदो शायदि मुंहिंजो पोस्ट कोन ॾिठा आहे तव्हां कीअं आहियो तव्हांजी अॼु मॉर्निंग ॾाढी मां ॿुधां पई ओबी में वॾी हबड़ तबड़ में तव्हांजी अॼु मॉर्निंग थी वई आहे असांजी मेकअप आर्टिस्ट वीचारी नी तबियत ठीक कोन्हे सो उन करे न आई सो उन में तव्हांखे ख़बर आहे त बिल्कुलु बिल्कुलु अच्छा अॼु जी जेके असांजी रेसिपीज़ आहिनि थोरो असां अॼु हैवी अच्छा नाश्तो मूंखे गानो ॿुधायो गानो कीअं गानो ॿुधायो हा गानो कीअं लॻावां तमामु विया बहितरीन बचपन ऐं मां जॾहिं कटिंग बि कयां पई त मां हिननि जो गानो ॿुधां पई मां चयो तव्हां शायदि मुंहिंजे गाने जी था ॻाल्हि कयो मां त जॾहिं गानो ॻाईंदमि त सभु हलिया वेंदा मूं जहिड़ा ई आहे पर आउं त बि ॻाईंदी आहियां हा त बहरहाल तमामु ऐं चवंदा न मौसीक़ी त रूह जी ग़िज़ा आहे सुबुह सुबुह असां उथंदा आहियूं त थोरी असांजूं अखियूं अञा खुली पवंदियूं आहिनि हिकिड़ी त तव्हांजो वॉर्म वेलकम ऐं उनखां पोइ जॾहिं असांजा सिंगर हूंदा आहिनि त पोइ असांजूं हिकदमि ईअं असां फ्रेश थी वेंदा आहियूं हा इन में त को शक कोन्हे वाकई सिंगर्स जेको आहे मज़ो ईंदो आहे बहरहाल हा अॼु छा था ठाहियो अॼु जी जेका असांजी रेसिपी आहे असां क्यूकम्बर कूलर था ठाहियूं ठीकु आहे चीप तरीन ड्रिंक आहे ऐं तमामु मज़ेदार वाओ जेकॾहिं तव्हां न कॾहिं ठाहियो आहे तव्हां ज़रूरु ठाहिजो एतिरी ईअं अंदरि ताईं थधक थी वेंदी आहे इहा ड्रिंक पी करे इन में त क्यूकम्बर आहिनि माना यानी खीरो खीरो लीमो ऐं खंडु दैट्स इट वरी ॿुधाइजो खीरो ठीकु आहे लीमो ऐं खंडु खीरो लीमो ऐं खंडु ऐं जेकॾहिं हिन साइज़ जा असां 2 खीरा ऐड था कयूं न आराम सां 4 गिलास अच्छा 2 हुजनि 4 गिलास माना हिकिड़े मां 2 गिलास बिल्कुलु ईज़ीली ऐं लेमन असां हिन में ऐड कंदासीं पंहिंजे टेस्ट जे मुताबिक़ थोरी खटास हुजे ऐं हिन जो कलर एॾो ख़ूबसूरत हूंदो आहे हिन ड्रिंक जो हिकिड़ो लाइट ग्रीन मतिलबु ॾिसी करे तव्हां फ्रेश थी वेंदव ऐं हिन जो टेस्ट बि ॾाढो फ्रेश आहे त हे त ख़ैर असां मिंटनि में ठाहींदासीं ऐं हिन सां गॾु अॼु आहे सीख कबाब रोल पराठा अरे वाह त उन में सलाद पत्ता मुंहिंजे महिमान जी ॿुधायो न वाह अञा त हुन खां पुछियो बि कोन्हे पर मूंखे लॻे थो हुनजी पसंदि जी डिश आहे वाह तव्हांखे खाराईंदासीं कसम सां वेलकम कंदासीं ज़बरदस्त गॾु
किथे थी छॾियां अकेलो ऐं गॾु काई ॾींदा हाँ इन्हनि जे चेहरे ते बि मुस्कुराहट अची हाँ। वई न। असां सभु पसंदि कंदा आहियूं न बोटी रोल, कबाब ॿार रोल, बि चटनी specially। रोल। ऐं त मां हिन में सलाद जो पतो ऐड कंदमि, बसर फ्रेश बसर करे उनखे ऐड कयो। न त अच्छा लंच बॉक्स में ॾियो था त पोइ बसरनि खे न ऐड कयो, छो त हा पोइ उनजो न हिकिड़ी स्मेल अची थी वञे। जेकॾहिं 2-3 घंटा तव्हांखे ख़बर आहे त हे रोल न यूज़ थींदो या तव्हां न खाईंदव, देरि सां था खाओ, त पोइ तव्हां मोस्टली वेजिटेबल्स न ऐड कयो। ठीकु आहे। ऐं जेकॾहिं बसर पोइ बि तव्हांखे पसंदि आहिनि, थोरा सौते कयो हल्का बाहि ते। अच्छा हाँ उन खां पोइ तव्हां ऐड कंदव न उनजी शेल्फ लाइफ वधी वेंदी। अच्छा इहो थोरो सोते जेको आहे न उहो थोरो उनजी डेफिनेशन बस हाणे सौते मतिलबु त बस हिकिड़े मिंट जे लाइ तव्हां 1-2 टीस्पून ऑयल में बसरनि खे सॉफ्ट था कयो। जेको असां हा बोड़ कॾहिं पचाईंदो असां चवंदा थोरो बसरनि खे बस हल्को फुल्को वरी अंडो था विझूं, हिकिड़ी मिसाल जी ॻाल्हि। हा 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 बेदे वारो। हा ठीकु आहे, ठीकु। ईअं बसरनि खे थोरो क्रंची रहंदा, थोरा सॉफ्ट थी वेंदा, उन मां स्मेल मरी वेंदी। स्मेल मरी वेंदी, उन्हनि जी शेल्फ लाइफ वधी वेंदी। पोइ तव्हां जेकॾहिं पराठे में रोल कयो था 2 घंटनि खां पोइ बि खाओ था त सुठा लॻंदा। त हे असांजी ड्रिंक आहे। अॼु जो जेको हे रोल आहे हिन में त कुझु आहे ई न। हिन में मां छा कंदमि, कुझु गार्निशिंग जे लाइ अवल क्यूकम्बर्स कटींदमि, उन खां पोइ मां बाक़ी हिन में ऐड थी कयां लेमन जूस ऐड कंदमि, खंडु ऐड कंदमि। त मां थोरी तयारी कयां, मुंहिंजे ख़्याल सां हिकिड़ो सॉन्ग था ॿुधूं। अरे वाह मां ॾिठां इहो होस्टुनि जो कमु हूंदो आहे, छो जे आपदा माशाल्लाह होस्टिंग करे चुकी आहे त ॾिसो न चाहींदे बस हमें उहे जरासीम त चिंदा आहिनि। सो खाइण सां इलाही दिलचस्पी आहे। जी हाँ हाँ बिल्कुलु। वो तो तव्हांजे उन अंदाज़ सां लॻियो रोल पराठा वाह वाह। पर तव्हांजे बाबा जो गानो आहे त हिकु शख़्स शाम जो यादि आयो, शख़्स हिकिड़ो यादि आयो शाम हिकु जो। शख़्स यादि आयो जी हाँ। शाम जो, कुझु ईअं जी तव्हांखे यादि आहे उहो गानो? बिल्कुलु यादि आहे। यादि आहे त पोइ थोरो ॿुधणु खपे न सुबुह सुबुह जो। ज़बरदस्त। बिल्कुलु। हा ऐं मज़े जी ॻाल्हि मूंखे अंदरां बि हिनजी फरमाइश अचे पई उन गाने जी। वाओ असांजो जेको मुन्नो आहे न जी हाँ उहो ॾाढो शौक़ीन आहे ऐं उहो गानो इहो ॿुधाईंदो आहे, चवे हिननि खां ॿुधो हुन वटि चना नालो आहे हुनजो। असल प्यार सां साईं सां मुलाक़ात थी बिल्कुलु। है न। शख़्स हिकिड़ो यादि आयो शाम जो, मींहं नेणनि वसायो, मींहं नेणनि वसायो शाम जो, शख़्स हिकिड़ो यादि आयो शाम जो, शख़्स हिकिड़ो यादि आयो शाम जो। आस जो माहौल गेड़ू थी वियो, आस जो माहौल गेड़ू थी वियो, आस जो माहौल गेड़ू थी वियो। मूं जॾहिं कलियाण ॻायो शाम जो, मूं जॾहिं कल्याण गायो शाम जो, मींहं नेणनि वसायो शाम जो, शख़्स हिकिड़ो यादि आयो शाम जो, शख़्स हिकिड़ो यादि आयो शाम जो। जीअं पखी थकिजी को आखे रे अचे, जीअं पखी थकिजी को आखे रे अचे, तीअं अख़्तर
घर ॾे आयो शाम जो तीअं अख्तर घर ॾे आयो शाम जो मींहं नेणनि वसायो शाम जो शख़्स हिकिड़ो यादि आयो शाम जो शख़्स हिकिड़ो यादि आयो शाम जो। वाह 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 ज़बरदस्त वाकई ये गानो ॿुधल आहे ऐं वाकई मूंखे मज़ो पियो आहे। मुंहिंजे ख़्याल सां हिकिड़ो ड्रामो हलियो हो सबरीन हिज़बाणीअ जो जी हाँ। बाली ड्रामो बाली ऐं ड्रामो। ॾाढो मशहूरु थियो हो ड्रामो ऐं रीजनल चैनल्स ते हो पर ॾाढो ज़बरदस्त ॾाढो हिट पियो ऐं उन में इहो गानो ये छा शूट गानो? हुते ई थियल आहे लोकेशन हाँ ज़बरदस्त वाकई ॾिठल आहे ऐं हींअर त ख़बर अथव त हुन ते सोशल मीडिया ते त वायरल हुयूं हिन जी हाँ, शयूं जी हाँ। सो ॾाढो मज़ो पर हुननि जे गाने जे विच में मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में पई आई इहो हर सूर दर्द शख़्स मोहबत इश्क इहो सभु शाम जो छो यादि ईंदो आहे इहो सुबुह जो छो कोन यादि हूंदो आहे सुबुह जो टेंशन हूंदी आहे ऑफिस वञणी आहे ॿारनि लाइ कमाइणो आहे घर खे हलाइणो आहे ज़ाल जा ॾंडा बि पइणा आहिनि इश्क लाइ शाम जो ॾींहं जी खड़पड़ टेंशन मसला मसाइल परेशानियूं शाम जो देवदास थी वेठो हूंदो आहे चांहि जो मगो ॾी चई शाम जो गैलरी में थो वियां यार थोड़ी खुशबू भी करे छॾ अरे वटि छा तव्हांखे ईअं कुझु शाम जो यादि ईंदो आहे या तव्हांखे सुबुह बुबुह में वेंदा आहिनि? न असां वांदा ई शाम जो थींदा आहियूं। माना मुंहिंजी ॻाल्हि सही निकिती न त जेको इहो कुझु गंद जेको बि ख़राबु अमल थियणो आहे या जेको बि सुठो अमल थियणो आहे सभु कम शाम जो आहिनि। शाम जो त चवंदा आहिनि न त फारिग न रहणु खपे जॾहिं असां फारिग थी था वञूं न कमकार ख़तम थी वियो मानी वाह, खाई वाह, छॾी कुझु न आहे त हाणे फारिग दिमाग़ में त पोइ ख़राफ़ात ई ईंदी ख़राफ़ात पोइ उन में ख़राफ़ात सुठियूं अचनि बिल्कुलु हिकिड़ा माण्हू आहिनि जेको माना सोचींदा आहिनि जीअं फजर जो टाइम हूंदो आहे स्पेशली ॻाइण लाइ वरी शाम जो अच्छा पढ़ाई बि पिया कयो तव्हां माशाल्लाह सां पढ़ाई कंप्लीट करे छॾी जॉब कंदो आहियां अच्छा इंजीनियरिंग में मां टेक्सटाइल डिज़ाइनर आहियां। अरे टेक्सटाइल डिज़ाइनर वाओ मतलब कपड़ा शपड़ा पोइ तव्हां सां पोइ ख़तमु थिए प्रोग्राम वरी अलॻि सां इहो पंहिंजी कचहरी हलंदी न कपिड़नि जे मामले में वाओ ज़बरदस्त यार पोइ डिज़ाइन मतिलबु छा बॉयज़ जी कंदा आहियो गर्ल्स जी कंदा आहियो छा न गर्ल्स जो आहे गर्ल्स जो आहे वाओ माने मूं सही सम्झो न उहे बॉयज़ जी बि कंदा आहियूं पर हींअर ट्रेंड घणो तव्हां जेको प्लीज़ आहे मूंसां कॉन्टेक्ट ज़रूर कजो हिकिड़ा हूंदा आहिनि न असां कंदासीं असां चवंदा तव्हां मूंसां कजो ज़रूरु कंदासीं। यार ज़बरदस्त त पोइ अच्छा दिलचस्पी हुई त माना इहो करिणो आहे पोइ वरी ॻाइण सां बि माना इहे शयूं मैनेज करणु कीअं लॻनि तव्हांखे? बसि स्टार्टिंग मतिलबु डिज़ाइन फील्ड में त मूंखे हुई दिलचस्पी पोइ पहिरियां त टेक्सटाइल डिज़ाइन जे बारे में एतिरी नो हाउ कोन हुई। अच्छा केतिरो टाइमिंग जो हूंदो आहे इहो कोर्सेस जेको आहे तव्हांजो 4 साल जी बैचलर्स कई। ओके माशाल्लाह मतलब उन ई तरीक़े सां जेको थींदा आहिनि जी जी प्रॉपर डिग्री कई आहे ओ वाह ज़बरदस्त सो इन बारे में अञा नाज़रीन ॻाल्हाईंदासीं पर वठंदासीं वरी हिकिड़ी नंढड़ी साई छो जे अंदरां आवाज़ आई नंढड़ी साई सो नंढड़ी साई स्पेशल गेस्ट खे वठी ईंदी वॾी साई खणंदी सो वञूं था ब्रेक ते। तो हम मुझे गलत हो सही है बस सही है। वेलकम बैक नंढड़ी साई खणंदे मूं चयो न वॾी साई खणंदे अची वेंदी असां वटि अॼु जेके आहिनि यकीन कयो सभिनि में पहिरीं त मूं हीअं ॾिठो मूं चयो पहिरीं त मूंखे पढ़ंदा ॼाण रखंदा त अॼु छोकिरी छा गड़बड़ पई करे या छा पई करे सो सच ॿुधायो मूंखे डप बि लॻंदो आहे पर मूंखे ख़ुशी इन जी थींदी आहे छो जो जेॾी महिल असांजो मॉर्निंग शो जो पियो हलियो ॻाल्हि मूं चयो हिननि खे सॾणो अथां प्रोग्राम में मज़ो मूंखे तॾहिं ईंदो छो जो मूंखे हिकिड़ी शौक़ु बि हुयो हुननि सां मिलण जो ऐं वॾी ॻाल्हि त अहिड़ा मतिलबु माण्हू जेके असांजे प्रोग्राम में अचनि त असांजे लाइ केॾी अवेयरनेस असांखे अवेयरनेस मिलंदी असांजे माण्हुनि खे अवेयरनेस मिलंदी ॼाण मिलंदी सो उन जे करे जेके पंहिंजो
माइंड पावर टीचर आहिनि, योगा ट्रेनर आहिनि ऐं हिप्नोटिस्ट चइनि सॉरी लाइ में ग़लती बि थी वेंदी आहे, जेको आहे हिप्नोटाइज़ करे ऐं उन्हनि जूं अंदर जूं ॻाल्हियूं कढी उहो ट्रीट कंदा आहिनि, इलाज कंदा आहिनि, तंहिंजे करे उन्हनि खां माण्हू लटिजंदा आहिनि सचाई। ऐं वॾी ॻाल्हि त राइटर बि आहिनि। सो उन्हनि सां मिलायूं था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुइज़ हुसैन सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। पिछले हफ्ते मुलाकात नहीं क्योंकि पार्लियामेंट होते ही है हमारे पास, तो फिर उसकी वजह से प्रोग्राम आधे में कट हो जाता है। कैसा लग रहा है सर पीटीवी के मॉर्निंग शो, वो भी रीजनल पर? पहली दफ़ा रीजनल पर मैं आया था। जी आप 2 फर्स्ट हफ्ते पहले आए आए थे सेकंड। और मैं स्टूडियो में बैठा था, इनका गीत सुन रहा था। समझ में तो अल्फाज नहीं आए, लेकिन मगर म्यूजिक और अंदाज, जो आवाज़ थी और जो शायरी थी, उसके लिरिक्स जो थे वो बड़े दिल को लग रहे थे। मैं बड़ा अप्रिशिएट कर रहा था। मैंने कहा पता नहीं काश मैं शायद सुमजा सूफियाना कलाम हो, क्योंकि उसमें गहराई इतनी थी, डेप्थ थी बड़ी, तो इंटरेस्टिंग था। और ज़ाहिर एक नेशनल टीवी पे हूँ, तो अमूमन मैं होम पे आता रहा हूँ बहुत सालों से। हाँ, PTV पे माशाल्लाह साहब। बहुत सालों से। इनफैक्ट जब पीटीवी का एक ही चैनल था और कोई और चैनल भी नहीं था, फ़रोज़ा एक प्रोग्राम हुआ करता था, उसमें मैं आया हूँ। महताब चन्ना थी उसमें, और फिर एक दफ़ा खुशबक शुजात थी, उस दौर की बात है। तो उसके बाद पीटीवी के साथ एक ताल्लुक़ रहा है। फिर बहुत सारे एंकर्स आई, बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ में आता रहा। और इंटरेस्टिंग है कि कम से कम लोगों तक पैगाम पहुंचता है, कोई अच्छी बात सुन ले, किसी के जहन के अंदर कोई बात आ जाए, खुल जाए जहन, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी नेकी है कि अगर आप यहाँ बैठे बैठे लोगों को कुछ ऐसी बात बता रहे हैं जिससे उनकी इस्लाह हो जाए। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। नाज़रीन केॾो एप्रिशिएट पिया कनि सर, ऐं मतिलबु होम सां टच में आहिनि त लाज़मी ॻाल्हि आहे, उन्हनि असांजी टीम जो हिसो आहिनि, पीटीवी जो हिसो आहिनि, ऐं इहा ॻाल्हि ऑन था कनि, इहा असांजे लाइ वॾी इज़त ऐं एतिराम जी ॻाल्हि आहे। त बाबा सर, पर कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके मतिलबु सभु कुझु सम्झंदे कंदे बि मतिलबु उन्हनि जे में हिकिड़ी नेगेटिविटी हूंदी आहे, जेकी पोइ चवंदा आहिनि न हसद ऐं हिकिड़े कर्ब में शुमार थींदी आहे, पोइ उन जो रिज़ल्ट ॾाढो किनो पियो निकिरंदो आहे। सर खां असां अॼु उन बारे में बि ॻाल्हाईंदासीं, ऐं कुझु वरी मुंहिंजे दिमाग़ में बि ॻाल्हियूं आहिनि, त सर खां उहे बि सवालात कंदसि। यकीनन अगरि मुंहिंजे में आहिनि त सम्झो तव्हां जे में आहिनि, त उहे सवाल बि कंदासीं। सर, हसद, जेलसी, साड़, इहो कीअं थो थिए, छो थो थिए, उन जा साइड इफेक्ट्स छा आहिनि, इहे ॿुधायो। साड़ से मुझे याद है सड़ना, जलना। अगर कोई चीज़ सड़ रही हो तो उसमें से बदबू आती है। एग्जैक्टली। तो जेलस आदमी की भी ये हालत होती है कि वो अंदर से सड़ता रहता है, जलता रहता है। और बहुत सारी ज़हनी बीमारियों में जेलसी सबसे ख़तरनाक तरीन बीमारी है। जेलसी के बारे में कहते हैं कि जब आप किसी से जेलस होते हैं तो बेसिकली आप अपने आप को उसके साथ मवाजना करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब ये जो कंपैरिजन है ये इंसान को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर अल्लाह ने किसी को इज्जत दी है, शोहरत दी है, दौलत दी है, सेहत दी है, हुस्न दिया है, तो ये उसका दिया हुआ है। जब आप उससे कंपेयर करते हो अपने आप को, इसका मतलब ये कि आप अल्लाह के अदल को चैलेंज कर रहे हो। जिस तरह सूद में कहा जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है, इस तरह हसद जो है वो अल्लाह की अदल को लड़कारना है, आवाज़ देना है या उससे मुकाबला करना है। ठीक है, हम अक्सर लोगों से जेलस उस वक्त होते हैं जब वो किसी हवाले से हमसे बेहतर होते हैं, उसी से जलन होती ना। चाह चलते हुए एक फ़कीर साहब को जलन नहीं होती, एक मिस्री से जलन नहीं होती, जलन उससे होती है जो आपसे बेहतर हो किसी हवाले से, खूबसूरत हो, ताकतवर हो, हसीन हो, ज़्यादा पैसा हो, प्रमोशन ज़्यादा मिल रही हो, तो हम हसद करते हैं उसके साथ। हसद कहते हैं कि सबसे पहले हासिद जो है वो अपने आप को जलाता है, और हसद के अंदर उसकी जो समझने की सलाहियत होती है, जहाँ सही फैसले करने की, वो ख़त्म हो जाती है। तो अब वो हसद के अंदर इतना ज़्यादा घुस जाता है, चला जाता है कि उसे अच्छे बुरे का फ़र्क ख़त्म नहीं होता, और वो जलता रहता है। वो उसके पास जो भी नेमत हो, कोई इंसान या कोई कायनात में ऐसी हस्ती नहीं है, अल्लाह ने जितनी भी मखलूक पैदा की, चंद चीज़ों का वादा उसने सबसे किया है, बेशक, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, केर मानता हो, इंसानियत। ना मुलता हो, कोई भी हो, पांच चार चीज़ों का वादा कन्फर्म है। एक, बीमार होगा तो शिफा देगा, उसको रिज़्क देगा, वाह,
मेहनत करेगा तो उसको इज्जत, शोहरत और कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल। अब अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो उसके पीछे उनकी एक स्ट्रेटेजी है, उनकी एक सोच है, उनकी मेहनत है, राइट? सही गाल। तो अगर मैं ये सोचूं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी टीम क्यों हार गई, मैं हसद करूं, तो ये ये गलत बेवकूफ़ी गाल है, है। गलत है। बिल्कुल। तो जो चीज़ें अल्लाह ने अपने इख्तियार में लिए, इंसान को हक नहीं है कि वो हसद करे, हाँ, मगर इंसान करता है। करे तो सर हुंदवा कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात हमें पता नहीं चलता कि उसके अंदर हसद है, हालांकि आगे चल के पता चल जाता है, लेकिन स्टार्ट में पता नहीं चलता। तो वो कैसे पता चले कि स्टार्ट में कि हाँ इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, इसमें हसद है? देखें, इंसान अगर कोई आपके घर में या फैमिली में या दोस्तों में बार बार किसी की बुराई करे, किसी पे तनकीद करे, तो इसका मतलब है कि वो सामने वाले शख्स के अंदर उसकी खामियां, उसकी कमियां, उसकी बुराइयां ढूंढ रहा है बनिस्बत अच्छाई के। ये हो नहीं सकता कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जिसमें कोई अच्छाई ना हो। बुराई अच्छाई दोनों चीज़ों से इंसान बनता है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो जिसकी आदत हो देखने की बार बार और बुराई करने की, तनकीद करने की, नक्ताचोनी करने की, वो इसका मतलब है कि वो इससे हसद में। अच्छा, हसद में एक और मसला है, बहुत सारे। एक दफ़ा मैं मिसाल दूं, फॉर एग्जांपल, अशफाक अहमद अपनी किताब में लिखते हैं कि वो अपने पोते को, बारिश हो रही थी और बहुत बड़ा शीशा था खिड़की में और घर के अंदर से बाहर बड़ा सुहाना मौसम था। वो अपने पोते को, शायद पोता ही था, उसको हाथ में लेकर बाहर देख रहे थे शीशे में से, जो जाविया के गार्डन था जाविया में, जाविया में, और वो बातें कर रहे हैं, देखो फूल पत्तियां देखो, पानी देखो, कितना खूबसूरत। और वो देख रहे कि उसका जो बच्चा है, जो ये पोता है उसका, वो एक ही चीज पे फोकस कर रहा है, और वो फोकस ये था कि उस शीशे पे एक मरी हुई मक्खी चिपकी हुई थी। जबरदस्त। वो उस मक्खी को देख रहा था, ना कि उस पूरे जाविये को, जो इतना खूबसूरत मंजर था उसको देख रहा नजर था। नहीं आ रहा। हासिद का भी ये प्रॉब्लम है, वो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करता है, तो उसको अपनी नेमतें, अपनी अच्छाइयाँ, अपने लोग आसपास जो है, वो कोई भी अच्छा नहीं लगता, वो सिर्फ उसकी बुराई ढूंढ रहा होता है। तो ये कुफरान नेमत भी है, क्योंकि इंसान अगर अल्लाह की नेमत को ना पहचाने तो वो भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हर इंसान के पास हर चीज़ अल्लाह ने दी है। अच्छा सर, कहते हैं कि मर्दों से ज़्यादा औरतों में हसद पाया जाता है, इज ट्रू? ये हकीकत है। वजह इसकी मैं बताऊं क्या। कोई भी माशरा हो, इवन मगरिब का माशरा हो, हर माशरे में मर्द समहाउ आगे होता है, उसे मौके ज़्यादा मिलते हैं, उसे सराहा ज़्यादा जाता है। फिर सबसे पहले तो घर से बाहर निकलता है। जब घर से बाहर निकलता है, लोगों से मिलता है, चाहे वो दफ्तर हो, दुकान हो, कोई भी चीज़ हो, वो लोगों से मिलता है, उसका इंटरेक्शन बहुत होता है। औरत घर में रहती है, उसका इंटरेक्शन कम होता है। इवन मगरिब में आप देखें, जितने भी क्राइम केसेस अगर रिपोर्ट होते हैं दुनिया में, ख़ासकर मगरिब में, वहाँ पे भी ज़्यादातर जो जुर्म होते हैं वो औरत के ऊपर होते हैं, औरत के साथ होते हैं दुनिया में। शायद वजह ये है कि उसे कमज़ोर समझा जाता है, और औरत जो है वो उसको जज्बाती समझा जाता है। तो औरत जज्बाती ज़रूर होती है, और इस शायद जज्बात की वजह से जब वो महरूमी का शिकार होती है तो उसे हसद हो जाता है ज़्यादा। मर्द महरूमी का शिकार होता है तो हसद होता होगा, उसको भी होता है। प्रोफेशनल लाइफ में हसद हो जाता है, जैसे कंपनी में काम कर रहे हैं, बॉस ने उसको पोजीशन दे दी, उसको बोनस ज़्यादा मिल गया, उसको डेजिग्नेशन अच्छा मिल गया, मुझे नहीं मिला। इवन ब्यूरोक्रेसी में भी होती है। मर्द अपने जज्बात का इजहार आसानी से नहीं करता, ठीक है। औरत क्या करेगी, पड़ोसन को फोन करेगी, अम्मा को फोन करेगी, बरास निकालेगी। वो बरास निकालने से पता चलता है कि इसमें जेलसी, तो मर्द में भी जेलसी होती है। मर्द इजहार नहीं करता। अच्छा सर, इसमें कोई एज का हिसाब होता है कि इस उम्र की औरतों में या इस उम्र के मर्दों में ज्यादा होता है, इसमें नहीं होता, या नहीं बस हो जाता है? जब इंसान किसी भी उम्र में के लेवल में, जब वो माजी को याद करना शुरू करे कि मैं तो ऐसी थी और ऐसा था और आज नहीं है, तो वहाँ उसका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जब तक वो कामयाबी की मंजिलें तय करता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब आप देखें दुनिया में, पूरी दुनिया में बड़े बड़े आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, एक्टर, एक्ट्रेसेस, जो भी एक मकाम तक पहुँचता है, उसके बाद उसका प्रॉब्लम शुरू होता है। तो अक्सर वेस्ट में ड्रग्स पे चले जाते हैं, शादियाँ टूट जाती हैं, तलाक़ें होती हैं। तो कहते हैं कि ये जो कामयाबी इंसान को हजम नहीं होती,
चूंकि हजम नहीं होती तो वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती कि अब दूसरा मुझसे बेहतर हो गया। हाँ। आप अपने इधर देखे ना, आप टेलीविजन पे देखे, बिग स्क्रीन पे देखे कि भाई आज एक एंकर बड़ी मशहूर है, कुछ अरसे के बाद एक दूसरी आ गई, अब उसको लोग इतना नहीं पूछते, तो जेलसी जेलसी शुरू हो बिल्कुल सही जाती था है। चो। ठीक है? तो जब तवज्जो नहीं मिलती इंसान को तो जेलसी उस वजह से भी शुरू होती है। उन्हीं करे जेलसी थी। अच्छा सर, घर में अगर कोई इस तरह का बंदा आ जाए तो उसकी ग्रूमिंग किस तरह की जाए ताकि वो इस चीज़ से निकल जाए? क्योंकि घर में अगर 5 अफराद हैं, 4 अफराद तो बिल्कुल सही है, एक अफराद की वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है और उसको फिर फेस भी करना पड़ता है, तो उसको कैसे जो है ख़त्म किया जाए कि भाई देखें, इसमें ये आदत निकले? अगर किसी शख्स में जेलसी है उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसके अंदर जो खूबियां हैं उसको बार बार बयान करें, उससे आप तवज्जो दें रियलाइज करवाएं बार बार। और तवज्जो दें। असल प्रॉब्लम तवज्जो का बहुत होता है। एग्जैक्टली। आप उसे तवज्जो दें, उसको अप्रिशिएट करें, उसे हर चीज़ में आगे आगे रखें, उसको लीडरशिप का। अच्छा भाई तुमने फैसला करना है, एक काम करो, हमने नया कारपेट खरीदना है, तुम बताओ कौन से रंग का कल कारपेट खरीदना हाँ पसंद। जहाँ आपने उसको फोकियत दी, इम्पोर्टेंस दी, वहाँ उसको फ़र्क पड़ जाएगा। सर भले। तव्हां भले पियो। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई। इहो जेको हसद आहे न, शायदि छा यकीनन असांजो अलाह तां एतबार ख़तम थी वियो आहे। हालांकि अलाह जो फरमान आहे त बर्दाश्त, सबर जेको आहे उहो तव्हांखे जेको आहे कामयाबी माणाईंदो आहे। बिलीव मी, मुंहिंजो एॾो अंधो ट्रस्ट आहे त तव्हां जेको बोयो था न उहो कटियो था। मूंखे पंहिंजी ज़िंदगी इहो सेखारियो आहे त जेको बि तव्हां पोखींदो न उहो तव्हांखे मिलंदो। टमाटो त टमाटो, पटाटो त पटाटो, ज़हर त ज़हर ईंदो। अगरि करेलो पोखींदो त करेलो ईंदो। तंहिंजे करे हमेशह सुठियूं ॻाल्हियूं कयो। इशफाक़ अहमद जी ॻाल्हि कई डॉक्टर साहब, त उन ते आउं चवंदी त हू चवंदो दोखो उहो शइ अथव जितां खां स्टार्ट थींदो फिरी अची उन ई जॻह ते बीहंदा। तव्हां उनजी किताब ज़ाविया पढ़ो, अमर जलील खे पढ़ो, तव्हांखे इलाही अहिड़ी शयूं मिली वेंदियूं। कसम ख़ुदा जो तव्हांजी ग्रूमिंग शुरू थी वेंदी। सर खां हाणे हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि पुछंदसि। अच्छा जेलसी इहा त थी, असां वॾनि जी ऐं हुनजी पिया ॻाल्हि कयूं, ॿारनि में थी वेंदी आहे। ख़बर अथव कहिड़ी एज में? जेको मूं पाण नोट कयो आहे सर, टीन एज बच्चा, जब आप उसको बड़ा तवज्जो दे रहे हो, बड़ा पैम्पर्ड कर रहे हो, हमारी बेटी हमारा बेटा ऐसे ऐसे, जब वो बढ़ती हुई एज होती है और थोड़ी सी तवज्जो हट जाए, आप दूसरे, अब बड़ा हो गया, हम लोग भी पेरेंट्स भी इस तरह करते हैं कि अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, अब ये माशाल्लाह कर लेगा, लेकिन उसी जगह पे वो बच्चा कहता है कि मुझे माँ बाप इग्नोर कर रहे हैं, उस बच्चे को ज़्यादा पैम्पर्ड कर रहे हैं। या अगर एक बच्चा है तो वो कहता है मेरी कज़न को ज़्यादा पैम्पर्ड किया जा रहा है, मुझे नहीं, मेरी अम्मी है, मेरे अब्बू हैं, उनको क्यों पैम्पर्ड कर रहे हैं, अम्मी उनकी बात क्यों सुन रही है, मेरी क्यों नहीं सुन रही। तो ये चीज़ें भी मैंने देखा है बच्चों में पाई जाती है, स्पेशली टीनेज। देखिए एक चीज़ याद रखें, हम में से हर शख्स जो इस कमरे में मौजूद है ये बात बखूबी जानता है कि अगर आपको तवज्जो ना मिले तो आपके बिहेवियर में तब्दीली आना शुरू होती है, फिर आप तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं, फिर वो किसी भी तरीके से हो किसी भी सकती है। तरीके से ना। अगर बच्चा है तो रोएगा, चीज़ें तोड़ेगा, बदतमीजी बिल्कुल, करेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ा है तो और तरीके से करेगा। हाँ। अब आप देखें हमारे घरों में अक्सर मैं कहता हूँ कि शौहर जब घर आए तो बीवी को तो हम बड़ा कहते हैं कि जी आराम से बन सवर के बैठो, शौहर का इस्तेमाल करो, तो शौहर के को भी तो बताए ना आप कि जब घर पे आए तो बीवी को सलाम उसको करे, क्या उससे करना पूछे चाहिए। क्या तुमने पूरा दिन किया, चलो मेरे साथ बैठो, कप चाय कप पीते, अभी तुम बाकी काम छोड़ दो, पहले मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें पूरा वही दिन मिस कर रहा हूँ, वही रिस्पॉन्स देना। रिस्पॉन्स ना, मैं पूरा दिन तुम्हें मिस कर रहा हूँ। और अपने ऑफिस के अंदर कुछ छोटी मोटी बातें वो अपनी बीवी से शेयर करे। इवन ऑफिस के अंदर कोई चीज़ करनी हो तो पूछे यार तुम अगर होती मेरी जगह तो क्या करती। जहाँ आपने अपनी शरीक हयात को इम्पोर्टेंस दे दी, इसका मतलब आपने उसको इक्वल लेवल पे लिया है, उसको भी शामिल कर दिया उन फैसलों में। तो फिर बीवी क्या करेगी, घर के फैसलों में आपको शामिल करेगी, इक्वल फुटिंग होती है ना। हमारे यहाँ होता ही है कि हस्बैंड आया, उसने अपना बैग फेंका, मैं थका हुआ हूँ, चलो मुझे चाय ला दो। बीवी को बहुत कम टाइम, बीवी को बहुत कम टाइम देता है। अच्छा बीवियों के साथ भी इशू होता है कि जी मैं पूरा दिन थक गई हूँ, मैं क्या करूँ वो करूँ। तो जब आपने एक किरदार निभाना है, एक रोल निभाना है, या तो उसको अच्छी तरह निभाए या ना निभाए, सिंपल एज दैट। व्हेन समथिंग इज वर्थ डूइंग इट शुड बी डन वेल। तो ये चीज़ें हमारे माशरे में पहले किसी ज़माने में थी, मर्द औरत के बड़ा एहतराम करता था, औरत भी मर्द का, अब नहीं है। अच्छा सर, हसद जो है वो कितनी हद तक जा सकता है? कत्ल, कत्ल, इल्ज़ाम तराशी, तोहमत, कत्ल एक्सट्रीम है। अगर आप, मेरी आदत है मैं
बाहर के क्राइम शोज देखता हूँ, और मैं क्राइम शोज इसलिए देखता हूँ कि मुझे नफ्सियात का पता चलता है। मुजरिम हो, मुलजिम हो, उसकी नफ्सियात क्या है, एक इंसान जुर्म क्यों करता है। अगर वो अच्छा भला है, उसके पास सब कुछ है, तो फिर वो जुर्म क्यों करता है। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, मैं डॉक्यूमेंट्रीज की बात कर रहा हूँ, ड्रामेस की बात नहीं कर रहा, रियल डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहा हूँ। उसमें एक चीज़ देखी गई कि हसद एक बहुत बड़ी वजह है। लालच के बाद, लालच के बाद हसद एक सबसे बड़ी वजह है, जिसकी वजह से इंसान तशद्दुद करता है, कत्लो गारत करता है और बहुत सारी चीज़ें करता है। आम तौर पर जैसे फॉर एग्जांपल मगरिब की बात कर रहा हूँ मैं, उनके जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शोज होते हैं, 20-20 साल बाद बंदा पकड़ा जाता है। एक केस था 24 साल बाद, आदमी बूढ़ा हो गया मगर 24 साल के बाद उसको पुलिस ने पकड़ लिया। डीएनए जिस वक्त उसने जुर्म किया था, उस वक्त डीएनए इतना टेस्ट जो था वो इतना अच्छा नहीं था। 20 साल के बाद, 24 साल के बाद डीएनए टेस्ट बिल्कुल तरक्की याफ्ता, वो बंदा पकड़ा गया। अब पता ही चला कि उसने औरत का कत्ल इसलिए किया था, जो कि उसकी बीवी थी, कि उसने लाइफ इंश्योरेंस लिया था और वो कर्जे में था, तो उसने लाइफ इंश्योरेंस के 2 मिलियन या $2.5 मिलियन का लाइफ इंश्योरेंस था, बीवी को मार दिया और इतना कमाल तरीके से उसने जुर्म किया था कि कोई उसे पकड़ नहीं सका। 24 साल बाद पकड़ा गया। चवंदा आहिनि न त बेगुनाह जो खून राहेगा नहीं जाता। अच्छा, हसद ते ॻाल्हि पई हले, अनीस हसद थींदो आहे? लमिया एॾा सिंगर्स पिया अचनि, यार आऊं हेॾे वॾे नाले वारे जो पुट जो, मन पीउ जो पुटु आहियां, मूंखे वधीक सुठो हुजणु खपे, मुंहिंजो आऊं नुमाया हुजां जीअं मुंहिंजे पीउ जो नालो मुंहिंजो बि हुजे। कॾहिं इहे जेलसी या इहे कुझु शयूं ईंदियूं आहिनि दिमाग़ में या दिलि में? असल में स्टार्टिंग में ही बाबा इहा शइ असांखे ॿुधाई त हीउ जेको कमु आहे इहो करत विद्या आहे, कंहिंजी मीरास न आहे, मतिलबु बाय बर्थ कंहिंखे नथो मिले। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तव्हां मुंहिंजा पुटु आहियो त इन में ज़रूरी न आहे त इहो कमाल हुजे, तव्हां बि उअं ई ॻायो या क्लासिकली ॻायो या ईअं। पहिरीं त ज़हन मां इहो ज़हन हा, माइंड महिनत फ्रेश करणु। कंदव त तव्हांजो आहे, हा, जे न कंदव त पोइ रहिजी वेंदव। ऐं मतिलबु इन हिसाब सां बाबा माना माइंड फ्रेश कजो। अच्छा, हींअर असांखे तव्हां छा ॿुधाईंदो? हींअर मूंखे छो जे सर बि तारीफ़ कई त माशाल्लाह सर खे बि तव्हांजी आवाज़ वणी आहे, मेहदी हसन जो तव्हां ज़िक्र पे जी कयो, हा। त पोइ सर खे डेडिकेट था कयूं। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने लिए रंजिश ही सही। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही।
न आने के बहाने, जैसे तुम्हें आते हैं न आने के बहाने, वैसे वैसे कभी किसी रोज न जाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही। वेलकम बैक। असां वापसि अची वियासीं। वरी ॾिसंदा आहियो न केॾी स्पीड में ईंदी आहियां, वरी वरी साई खणंदी, छो जो ॾाढी ख़ुशी हूंदी आहे वरी वापसि थी अचां पंहिंजे मारूड़नि सां मिलण लाइ, छो जो असां हितां मारूड़ आहियूं जंहिंसां असां मिलंदा आहियूं, हसद जूं ॻाल्हियूं पहिरियूं, पर सर खे चवंदा थी पहिरीं त आबदा खां ॻाल्हाए ॾाढो। आबदा तैयारी थी वई आहे सर? खाइण सां दिलचस्पी तैयारी थी वई आहे, खाइण पीअण सां? जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है, खाने के लिए जिंदा नहीं। सर बहुत अच्छी चीज़ें बनाती हैं, बड़ा टेस्ट है हमारी शेफ के हाथ में। और अच्छा ड्रिंक त आप भी टेस्ट करे छॾी आहे, मां अच्छा, तव्हांखे ठीकु आहे। ॿुधायो बि हुयो त हुन में हाणे हींअर छा पिया कयो? हींअर असां ठाहियूं था सीख कबाब रोल। सीख कबाब में घणा सारा मसाला न आहिनि, लूणु, कारा मिर्च, ॻाढ़ा मिर्च ऐं हिन सां गॾु पिसियल गरम मसालो ऐं थूम ऐं अदरक, बसि। उन खां पोइ पेस्ट? हा, ऐं उन खां पोइ तव्हां ब्रेड क्रम्स वठी था सघो त जीअं हिनजी बाइंडिंग थी वञे। हिनखे फ्राई कयो, वरी हिकिड़े बार रिपीट कयो आबदा, छो जो माण्हू चाहींदा आहिनि त लूणु, कारा मिर्च, ॻाढ़ा मिर्च, पिसियल गरम मसालो, थूम ऐं अदरक, बसि। जेतिरा घटि मसाला हूंदा न त गोश्त जो एॾो ई सुठो फ्लेवर ईंदो, बसि गरम मसालो ऐं थूम ज़रूरी आहे, इहो ज़रूरु ऐड कयो। ऐं उन खां पोइ मां हिन जा कबाब ठाहे छॾिया, उनखे बि मां हाफ कयो आहे त जीअं मां सॼे हाणे उफराटो ई चइबो आहे न सिंधी? हा उफराटो। अच्छा, मैदे जा तव्हांखे सुठा था लॻनि, होल वीट जेके बि। मां हिन में सलाद पत्तो ऐड कयो आहे, इन सां गॾु ई चटणी जेका इमली जी थी सघे, ॻाढ़ी, जेका तव्हांखे सुठी लॻे। हा, मां खटी ऐं मिठी चटणी यूज़ थी कयां। हिन सां गॾु हिन में मां ऐड थी कयां बसर, छो त मूंखे ख़बर आहे त असांजा रोल विदिन मिनट सर्व थी वेंदा, त असां हिन में फ्रेश बसर ऐड था कयूं। इन सां गॾु ई मां हिन ते प्लेस कंदमि कबाब, इनखे हाणे मां रोल कंदमि। अच्छा, हे मां थोरे वॾे साइज़ जा ठाहिया आहिनि, इहे मां बिल्कुलु बाइट साइज़ ठाहींदमि, त उन खां पोइ तव्हां टूथपिक खणी करे बि उनखे रखी सघो था, त हिकिड़ो खयोंसीं ऐं हिकिड़ो बाइट थी वियो। ठाहे खणी अचो। बिल्कुलु। हाणे टाइम वाइंड अप ॾांहुं पियो वञे ऐं सर खां हिकिड़ो वेंदे वेंदे हिकिड़ो ज़रूरु सवाल कंदासीं। सर, आपके पास जो है बहुत सारी लाजमी बातें, मरीज तो आते हैं हिप्नोटाइज करके। अच्छा, बहुत सारे, मैं समझती हूँ, जैसे मैं अपनी बात कर लूँ कि मैं जो हूँ बहुत सही हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं तो अपने आप को बुरा समझती नहीं कि मैं कहीं भी गलत हूँ, और मैं आपके पास आती, सर सब मुझसे जलते हैं, सब यूँ करते हैं, अब आप हिप्नोटाइज कर रहे हैं मुझे कि भाई इसको ज़रूरत है, वहाँ निकल रहा है तो जेलसी तो सारी मुझ में निकल रही है, तो उस मरीज को कैसे? देखिए, पहली चीज़ है, हिप्नोटाइज फौरन नहीं करते। अच्छा। हिप्नोटाइज जो है वो
सर्जरी की तरह है। ऑपरेशन उस वक्त करते हैं जब दवाई काम नहीं करती, तो उसका प्रोसेस बड़ा लंबा चौड़ा होता है, राइट। तो उसको ऐसे नहीं करते हम। पहले जब एक शख्स कहता है कि जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये भी मुझसे जेलस है, ये है वो, तो हम उसकी एक एनालिसिस करते हैं उसकी नफ्सियात की। उसमें बहुत सारे सवालात हम पूछते हैं, उसके बाद हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये शख्स जो है ये दूसरों पे जो उंगलियां उठाता है उसकी वजह ये कि वो अपने अंदर उसकी ज़ात में उसको एतमाद नहीं है, या उसकी अपना जो इमेज है उसके ज़ात अपना वो बेकार है, इसको इज़्ज़त नफ्स मजरू है, इसका सेल्फ इमेज सही नहीं है अपने बारे में। क्योंकि देखें, हम आम तौर पर जो लोगों से व्यवहार रखते हैं या बातचीत करते हैं या मिलते जुलते हैं, कामकाज करते हैं, ये हमारा बैरूनी है, एक्सटर्नल है। ये कंट्रोल करता है इंटरनल, अंदरूनी Internal को। ठीक है। अंदरूनी में 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं तन्हाई में क्या सोचता हूँ, या मैं अपने आप से क्या बात करता हूँ, एक। दूसरा, मेरी नज़र में मैं क्या हूँ, यह आमतौर पर बड़ा मुश्किल है मालूम करना। अपनी नज़र में मैं कितना बड़ा हूँ, कितना छोटा हूँ अपनी नज़र में। और तीसरा, क्या मैं महसूस करता हूँ जब मैं किसी को खुश देखता हूँ या किसी को गमगीन देखता हूँ, तो मुझे क्या फीलिंग क्या आती है। ये 3 चीज़ों से आपका अंदरूनी कम्युनिकेशन बनता है। उसके बाद जाके फैसला होता वो है कि अपनी कंट्रोल लाइफ करता है इसको करनी। बैरूनी को। मैं मिसाल दूं, फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, उसका आज स्कूल में या कॉलेज में उसने 10 मिनट की तकरीर करनी है मिसाल के तौर पर। अब वो बेचारे ने तकरीर तो लिख ली, अब वो परेशान है, सोच रहा है अगर मैं भूल गया तो। टेंशन ये इंटरनल उसका कम्युनिकेशन चल रहा है, राइट। दिमाग से। अब वो जब स्टेज पे जाएगा, चूंकि इंटरनल कम्युनिकेशन में ये बात है कि मैं भूल गया, तो वो स्टेज पे भूल जाएगा। क्यों, हम जो अंदर हैं वो ही हमारा कंट्रोल करता है जबरदस्त। हमारे दुनिया के रिश्तों को। तो इंसान अगर अंदर से साफ हो, अंदर से अच्छा हो, तो बाहर से भी अच्छा हो। मतलब आपकी मेरी इस जवाब ये ठहरा कि हर कोई बंदा हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, करते नहीं है। हाँ, लेकिन हम करते नहीं है, और जिसको जरूरत होती है और वो भी बहुत सारे मरहल से गुजार करके अब इसको करना मिसाल के तौर पर हमारे पास, माजी में नाम नहीं लूंगा, बड़े पॉलिटिशियंस आ चुके थे। अब एक शख्स का एक प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पे उसको हवाई जहाज में डर लगता है, क्लस्ट्रोफोबिक, बंद जगहों पे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए कि जी उनको हज पे जाना है, उम्रे पे जाना है, और जाना जहाज में, और नहीं जहाज, और जहाज के बाद बस तो उससे भी ज्यादा छोटी हुई जगह होती है। उनका कहना है कि जी अगर दरवाजा खोलने का इख्तियार मेरे पास हो फिर डर नहीं लगेगा। अब जहाज में दरवाजा आपको नहीं खोलने देंगे, साफ जाहिर है सऊदीया के अंदर बस का दरवाजा आपके हाथ में नहीं होता नहीं खोलना। होता कहीं भी नहीं। मुझे याद है, मैं हज पे था आज से कुछ साल पहले, हज अकबर था, बहुत रश था। तो मैं तवाफ, हज भी हुई नहीं थी, मैंने उम्रा किया, और वहाँ पे एक बहुत बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी है मक्का में, तो उन्होंने मुझे बुलाया था डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देने की कि हज के दौरान आपको पता ना जो हादसात होते, बीवी खो गई, बेटा मर गया, शौहर मर गया, अल्लाह माफी दे। हाँ, अब मसला है कि हज तो पूरी करनी है आपने, तो वो जो ट्रॉमा होता है उससे जल्दी कैसे निकाला जाए। तो मेडिकल साइंस के पास इसका इलाज नहीं है, हमारे पास है। तो मैंने 200 डॉक्टर्स को बुलाया था, उनको मैंने ट्रेनिंग दी थी कि फौरन कैसे निकाला जाए इसमें से। बहुत ज़रूरी है। जैसे पाकिस्तान में आपको पता है जो जलजला आया था, उसमें भी हमने ऑफर की थी हुकूमत को कि जी हमें 200-300 वॉलंटियर दे दें, हम इनको सिखाएंगे, वो पूरे इलाके में फैल जाए। और वहाँ जो बेचारा जिसके कोई घर टूट गया, कोई मर गया, कुछ ये हो गया, उसको अंदर से निकालना है, स्ट्रेस से निकालना है। अब हुआ ये कि लेक्चर ख़त्म हुआ तो मेरे पास कुछ लोग आए, इंडिया से एक लड़का नौजवान आया इंडिया का, वो तवाफ कर रहा था, चौथे तवाफ में उसको घबराहट हुई, पैनिक अटैक हुआ, उसने तवाफ छोड़ के निकल गया। अब वो तवाफ नहीं करेगा, वो कहता है मुझे डर लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा रश होता है, हब्स भी रश बहुत। तो अगर वो उम्रा नहीं करेगा तो हज कैसे करेगा? क्लियर बात है। अब वो मैंने कहा चलिए आओ मेरे पास। तो एक उसी हॉस्पिटल के अंदर एक दफ्तर में मैंने उस लड़के के साथ बैठा, नौजवान इंडिया से आया था, गुजराती था वो। तो मैंने बातचीत की, 1 घंटा मैंने उसके साथ लगाया, उसके बाद मैं चला गया। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि वो माशाल्लाह उसका पूरा सब कुछ हो गया। माना ईअं त असां तव्हांखे कोन सॾायो आहे न, माना सोचे सम्झे सॾायो आहे त डॉक्टर साहब ईंदा त एॾी अवेयरनेस मिलंदी जो असांजो सभिनी जो आपदा। हाणे तव्हां भले खणी अचो, छो जो हाणे असांजूं बखियूं हिन में लॻी पियूं आहिनि, छा जूसिस आहिनि। बिल्कुल बिल्कुल, मां खणी थी अचां। लाइव शो में हेल्प के
हाँ बिल्कुल लाइव शो। अच्छा, आपको एक बात अजीब जी सी सर, बताऊं, जी सर। बताऊं। दुनिया में ये फैक्ट है कि औरत ज्यादा जज्बाती है, इनमें कोई शक नहीं। मगर दुनिया में ज्यादा शायर मर्द हैं, औरत क्यों नहीं है? दूसरा, औरत खाना बहुत अच्छा बनाती है, मर्द मगर नहीं दुनिया में शेफ सबसे ज्यादा मर्द है। इसमें अच्छा हर चीज मर्द की क्यों है? नंबर 1 जा रही है, ये बात तो सच है। क्यों है? अच्छा सर, इस तरह कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया हो कि जो चीज कंट्रोल ना हो और वो लाइव हो सारी, तो उसको हिप्नोटाइज कर लेते हैं या कुछ कर लेते देखिए, हैं कंट्रोल होता ये करने के लिए? तरीका होता है, जैसे जब सर्जरी करते हैं तो 2 किस्म का एनेस्थीसिया होता है, एक लोकल होता है, एक जनरल होता है। हम देखते हैं सामने वाला शख्स जल्दी हिप्नोटाइज होगा नहीं होगा, तो हम उसके लिए फिर 2-4 सेशन में वो हो जाता है हिप्नोटाइज, स्पेशली खास माहौल और जगह हो जाता है, एनवायरनमेंट माहौल वैसी हो, होती है जगह ना। हो। उन मेंढक वांगरात ही पे हलन, मुझे हथ कौन पे हले सर? मुझे लग रहा है बहुत ये खूबसूरत एप्पल लग जूस रहा है? नो सर, अरे अच्छा, ठीक है। हेल्दी जूस है तो सर कोई भी आप ले प्लीज। सर हम लोग लेंगे, मैं चाहूंगी पहले आप ट्राई मैं करें। नाश्ते के बाद कुछ भी नहीं लेता, ओहो, जूस? जूस लूंगा मैं तो। ओके ठीक है। तो ये चीज याद रखें कि होता सब, हर कोई हिप्नोटाइज होता है। भाई मोहब्बत हुई, बंदा हिप्नोटाइज हुआ नहीं हुआ, ये भी हिप्नोसिस है ना। बिल्कुल सही था चो। हाँ, हो गया हिप्नोटाइज। उसके बाद खैर बाद में वो हिप्नोसिस से निकल आता है शादी के 1 साल के बाद, जब जिंदगी मुश्किलात में घिरती है, बाकी हिप्नोटाइज तो हो गया ना। इसी तरह आप नोटिस किया होगा आपने, कई दफा पाकिस्तान में भी केसेस आए कि कोई लोग बैठे में, एक आदमी आया, उसने कहा जी पैसे छुट्टे कर दें, उस छुट्टे करने में वो पैसे लेके चला गया, पता भी नहीं चला। बड़ा हुआ है, बैंकर्स मनी चेंजर के साथ बहुत हुआ ये भी हिप्नोटिज्म है। अच्छा सर, कहते हैं कि जब बच्चा सो रहा होता है तो माँ बड़ा उनको हिप्नोटाइज कर लेती है, मेरा बच्चा उस जहन में बातें करती रहती है कि उसके जहन में बैठे। और एक खातून ने बताया कि मैं रात को क्या करती हूँ, मेरी बच्ची तो पढ़ के सोती है, सुबह पेपर हो रहा होता है, मैं वो सारी रात जाग कर वो बुक्स लेकर वो जवाब सवाल करके उसके जवाब पढ़ती जाती हूँ उसके सामने, वो सो रही होती है। वो कहती है सुबह मुझे वो याद होते हैं। पहले ये था कि माएँ बच्चों को सुलाते वक्त उनके पास होती थी, लोरी सुनाए, आयत पढ़ाती थी, दुरूद पढ़ाती थी, बच्चा सिक्योर्ड फील करता है माँ या बाप साथ हो। अब ये हो गया कि जी माँ ड्रामा देख रही है, बाप पॉलिटिकल शो देख रहा है, बच्चा सो रहा है, उसके पास कोई नहीं, वो अकेला है। उसके जहन में सोते वक्त ये है कि मैं अकेला हूँ। ये इससे बड़ा होने के बाद उसकी नफ्सियात में बहुत बड़ी तब्दीली आती है। एक रिसर्च हुई, उसको रिसर्च स्टडी थी एक, जिसको नाम दिया स्लीप यूनिवर्सिटी। जो आप कह रही है कई साल पहले मैं बता चुका हूँ, यकीनन किसी ने ये बात शुरू की होगी। वो ये है कि आपका बच्चा सो रहा है, अगर छोटा है तो आप बैठी हैं, जब वो नींद में चला जाए आधे घंटे के बाद आप वो सबक पढ़ना शुरू करें, 15-20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। उसके बाद जब वो सुबह जागे और स्कूल जा रहा हो तो उससे एक दफा बेदार हालत में वो पढ़ के सुना दे। 2 चीजें होती है, एक तहते शऊर, एक शऊर। तहते शऊर में चीजें शऊर में नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। तो तहते शऊर में रात को डाल दिया आपने, सुबह एक दफा उसको पढ़ दे, शऊर में आगे, दोनों का कनेक्शन बन गया। दूसरा तरीका है कि अगर आप बड़े, लेट से आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है या किसी चीज के, एक मुश्किल सबक है, आपने उसे टेप रिकॉर्ड, अब तो खैर टेप की जरूरत नहीं, अब तो मोबाइल फोन पे रिकॉर्ड हो गया, मोबाइल फोन पे रिकॉर्ड कर दिया, टाइमर लगा दे कि आधे घंटे के बाद ही स्टार्ट हो, और आप सो गए। अब आप नींद में होंगे, टेप रिकॉर्डर स्टार्ट हो गया या मोबाइल फोन स्टार्ट हो गया, अब वो पूरा सबक जो है वो रात को आपके पूरा, उसको बार बार ऑटो रिवाइंड कि बार बार चलता रहे। ठीक है। आपको हैरत होगी इतनी जल्दी बच्चे सबक याद करेगा, मगर उसको बेदार होने के बाद या करने से पहले एक दफा कॉन्शियसली रिपीट करना, उनके सामू हुजण खबर, इतना कमाल का हो जाएगा ये। और मैं तो स्कूलों में कभी भी, आजकल हमने एक फाउंडेशन पब्लिक स्कूल है, उनको हमने एक उनका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी उनकी, हमने कहा जी जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, हम बच्चों के अंदर एक ऐसा जज्बा डालना चाहते हैं कि पाकिस्तान मेरा है, मेरा है, राइट, हमारा नहीं है, मेरा है, मेरा है। तो ओ लेवल्स, ए लेवल्स, मैट्रिक के बच्चों को हम फाउंडेशन पब्लिक स्कूल की मुख्तलिफ ब्रांचेज में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। कल भी हमारी गुलशन ब्रांच में है। उसमें एक तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हारी बैसियत शहरी जिम्मेदारी क्या है, आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए क्या कर सकोगे। दूसरा कमिटमेंट, अहद
कि मैं कमिट करता हूँ कि मैं अपने मुल्क के लिए करूँगा। जिस तरह कोई भी कमिट करता है, कोई ओहदे पे जाता है, वो कमिटमेंट लेता है ना, और ये चीज़ें हम बच्चों में डाल रहे हैं। तो अगर ये बच्चे ये चीज़ों को अप्लाई करें स्कूल्स में, तो मैं कहता हूँ आपका होमवर्क का मसला कम हो जाएगा। केड़ी सुठी टेक्निक। सर का कोई ऐसी मतलब एक्सरसाइज जो जहनी अजियत या टेंशन या जैसे जेलसी उसको कम करे, कोई ऐसी एक्सरसाइज जो हमें कर लेनी चाहिए कि हमें टेंशन ना हो या हमें देखिए, टेंशन ना होना अलग बात है, जेलसी अलग चीज़ है। टेंशन बहुत सारी चीज़ों से होता है। बिजली का बिल आ गया, वो टेंशन। गैस नहीं है, टेंशन। कल मेरे वहाँ बिजली चली गई, मेरा जनरेटर नहीं चल रहा था, तो वो भी टेंशन। वो भी टेंशन। गर्मी थी, और मेरे ऑफिस में मेरी बेटी ने कुत्ते रखे हुए, हमारे बड़ा फेवरेट है। उनमें से एक जो है वो अलास्कन कुत्ता है जो बर्फ में रहता है, उसके लिए 24 घंटे एसी चलता है। ठीक है, वो बहुत प्यारी है वो कुत्ती, उफ माय गॉड, मैं बता नहीं सकता। अब वो लेकिन वो जैसे भी अब मैं टेंशन, लाइट परेशान, नहीं मैं है, बाहर टेंशन। मैं क्या करूं, वो परेशान हो जाएगी, नहीं रह सकती गर्मी में। शुक्र है आधे घंटे के बाद लाइट, मगर उस दौरान मैंने फौरन फोन करके एसी अपना एक नया जनरेटर मंगवा लिया जो आज आ जाएगा। अच्छा, अब ये सिचुएशन में हर एक को स्ट्रेस टेंशन होगा, लेकिन हसद का अलग चीज है। तो सर किसका आप बताएंगे जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो? ज्यादा इससे मुराद है कि या तो फिर दोनों का थोड़ा थोड़ा पॉइंट बता दे। फिर देखिए, वक्त अब थोड़ी- मिसाल के तौर पे आप गाड़ी में जा रहे हैं और ट्रैफिक जैम है, ये भी टेंशन। ये भी टेंशन, गुस्सा आता है, तो उस वक्त म्यूजिक लगा ले, ओह, बेस्ट तरीका ही है। वाओ। ठीक है, म्यूजिक लगा ले, मूड चेंज। मूड चेंज हो जाएगा। अब वो 15-20 मिनट, क्योंकि आपके इख्तियार में नहीं है, नहीं है। हवा में नहीं उड़ा सकते गाड़ी, या स्टक है। इसी तरह बिजली का बिल ज्यादा आ गया, तो मेरे में एक आदत है, बल्कि एक टेक्निक बता रहा हूँ, जिंदगी में इसको अप्लाई करें तो आपको हैरत होगी। इसको कहते हैं लुकिंग फॉरवर्ड। और समहाउ ये टेक्निक पता नहीं कैसे मुझे आ गई। मेरा मिसाल के तौर पे मैं बहुत सारे काम करता था, इसके अलावा भी बहुत सारे काम करता हूँ। मैंने एक बिजनेस में पैसा डाला था, मैं उस वक्त इस्लामाबाद में था, और ब्रोकर को दिया था कि भाई ये तुमने करना है, स्टॉक का काम था, समथिंग लाइक दैट, इंटरनेशनल स्टॉक का काम था। मैं इस्लामाबाद में था, मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं उसको देख सकूं, तो वो मेरा बड़ा लंबा लॉस हो गया। ब्रोकर ने, कहते हैं ब्रोकर क्या करता है बाज़ दफ़ा, सारे नहीं, कि अपनी बोटी के लिए बकरा हलाल करता है। उसने अपने कमीशन के चक्कर में मेरा माल जो है वो बेच दिया वक्त से पहले, मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो जब मुझे कॉल आई मैं बहुत परेशान हुआ, 5 मिनट परेशान रहा। माजरत से बस 1 मिनट बचाए, बस आने वाले कल के बारे में इस उम्मीद के सोचें कि कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा। वाकई जेको ॿियो ॾींहुं आहे, छो जे हर अंधेरे खां पोइ सवेरो आहे, इहो सोचे ज़िंदगी गुज़ारियो, वण पोखियो, हसद न कयो, रब ते यकीन रखो, ऐं चओ त अल्लाह आहे जेको असांजो। शुक्र आहे जे मुंहिंजे रब वटि आहे असांजी ॾोर, जे असां वटि हुजे त असां वाकई खाई वञूं कचो हिकु ॿिनि खे। सो कचो न खाओ, अल्लाह ते छॾियो, सभु बहितर थींदो। सो आबदा खे, मूंखे, सर खे थैंक यू सो मच। अनीस, तव्हांजी महिरबानी, सभु आया ऐं असांजे लाइ ॾाढी, ऐं तव्हां यकीनन सिखियो बि हूंदा, छो जे सर खे सॾाइण जो मक़सदु इहो हो त असांखे बि सम्झ में अचे ॻाल्हि। सो जीअं असां हींअर ख़ुशि ख़ुशि लॻा पिया आहियूं, अलाह कंदो त तव्हां बि ख़ुशि हूंदो। सो वेंदे वेंदे साहिर अली ख़ान खे इजाज़त। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।